ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। तत्व विद्या के अनुसार जीव दो प्रकार के माने गए हैं, एक संसारी और एक मुक्त जीव। जो संसारी जीव है वह शरीर में रहता है और मुक्त जीव के शरीर नहीं होता, वह अशरीर होता है। ये बहुत गहरा प्रश्न है और इसका गहरा समाधान भी हमें खोजना है कि संसारी प्राणी, शरीर में रहने वाला प्राणी भी अशरीर हो सकता है, देह में रहता हुआ विदेह हो सकता है। एक व्यक्ति आया शेख फरीद के पास, जो सूफी संत शेख फरीद, आकर बोला कि ये जो कहा जाता है कि ईसा को सूली दी गई, अब सूली के कष्ट को उन्होंने कैसे सहा, शांत कैसे रहे, अंत समय तक ये कहते रहे कि जो कर रहे हैं वे अज्ञानी है, उन्हें माफ़ करना। आक्रोश में नहीं बोले, रोष में नहीं बोले और माफ़ करने की बात कहते चले गए। संत मंजूर को भी जो कष्ट, मंसूर को भी जो कष्ट दिया गया, बड़े संभाव से उन्हें शांति से सहा। ये कैसे हो सकता है? सचमुच प्रश्न है कि यह शरीरांत और मरणांत कष्ट को आदमी कैसे सह सकता है। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रश्न ठीक है और प्रश्न में ताकत है, निकम्मा प्रश्न नहीं है। भला एक शरीरधारी प्राणी और उसके शरीर को कोई कष्ट दे और जिस शरीर को वह बहुत अच्छी तरह रखना चाहता है तो वह उसको कैसे सहन करेगा? प्रश्न सटीक है पर इसका उत्तर भी सटीक हो सकता है कि सामान्य आदमी शरीर में रहता है और जो व्यक्ति आगे बढ़ गया, चेतना की दिशा में जिसने प्रस्थान कर दिया, आगे बढ़ा है, वह शरीर में रहता हुआ भी शरीर से परे रहता है, वह देह में रहता हुआ भी विदेह रहता है। और जो विदेह में रहना जानता है वह शरीर के कष्ट को सह सकता है, क्योंकि वह मानता शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। अपने अस्तित्व को शरीर से जो भिन्न मानता है वह हमारी विदेहावस्था है। जो विदेह में रहता है, चेतना में रहता है, वह कष्ट को सहन कर सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम अपने मति से और इस पर मनन करें कि बड़े बड़े जो महापुरुष हुए उनको कष्ट काफ़ी सहना पड़ा। जयाचार्य ने लिखा, नहीं ऐसो दूसरो महावीर। संगम ने कितना कष्ट दिया, एक और तो संगम कष्ट दे रहा है, दूसरी ओर भगवान महावीर सोच रहे हैं कि देखो क्या है, क्या हो रहा है, मुझे निमित्त बनाकर दुनिया तो संसार समुद्र को तरेगी, आत्मा का कल्याण करेगी और ये बेचारा कर्मों का बंधन कर रहा है। करुणा की वर्षा हो रही है, इधर तो कष्ट और उधर करुणा की वर्षा। अब दोनों में मेल कहाँ है? उस पर तो गुस्सा आना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए और प्रतिकार करने की बात आनी चाहिए, पर कुछ भी नहीं। कष्ट देने वाले पर भी करुणा की वर्षा। यह शायद महापुरुषों का इतिहास ऐसा है कि अनेक बड़े बड़े जो हुए हैं
काफ़ी कष्ट सहा है। महाराष्ट्र में बहुत सारे संतों के आख्यान प्रचलित हैं, चाहे ज्ञानेश्वर, चाहे एकनाथ, चाहे नामदेव, सबको सामना करना पड़ा है। और तुकाराम को भी कैसी स्थिति करनी पड़ी है। अगर विदेह में न हो तो गुस्सा आना, मारपीट करना, कलह करना, प्रतिक्रिया करना बहुत स्वाभाविक बात है, किंतु जो विदेह में रहना जानता है वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। तुकाराम की, संत तुकाराम की पत्नी परेशान हो गई कि ये तो केवल भक्ति में रहते हैं, काम धंधा करते नहीं, घर कैसे चले। एक दिन बोली कि देखो आज खाने में के लिए कुछ नहीं है, सब साफ है, चूल्हा न कोई भंडार है न कुछ और है, कुछ भी खाने को नहीं है, तो कम से कम जाओ खेत में जाओ, ईख खड़े हैं, 5-10 ईख ले आओ तो चूस कर समय काट देंगे आज का। तुकाराम गए और एक गट्ठर ईख का बांध कर आने लगे तो वे शरीर में कम ही रहते थे। रास्ते में कोई मिला, बच्चा मिला और क्या मुझे दो, एक गन्ना दे दिया, और कोई दूसरा आया उसको दे दिया, देते गए। आखिर घर पहुंचे तब केवल गट्ठर का एक ईख बचा, एक गन्ना बचा बस, और सब साफ। पत्नी ने देखा और देखते ही आक्रोश से भर गई कि इतनी दूर गए और इधर भूख लग रही है सबको, मुझे भी है तुझे भी है, भूख लग रही है, और आखिर एक ही गन्ना लाए। इतना आक्रोश आया, आग बबूला हो गई और उनके तुकाराम के, संत तुकाराम के हाथ से गन्ना छीना और उनके सिर पर ऐसा जोर से दे मारा कि 2 टुकड़े हो गए। अब देखिए कैसी घटना है, कैसी स्थिति है। लड़ाई करने का, क्रोध आने का तो बहुत बड़ा प्रसंग है। उस समय कोई देह में रहने वाला होता तो लड़ाई शुरू हो जाती। आजकल तो देखते हैं कि पत्नियों की हत्या करने वालों की लंबी सूची समाचार पत्रों में आ रही है कि जो पत्नियों को किस प्रकार मार डालते। तो पर संत तुकाराम संत थे, विदेह में रहना जानते थे और बोले कि कितने समझदार हो तुम, हम 2 खाने वाले है, तोड़ना पड़ता, मुझे तोड़ना पड़ता, तूने ऐसे तोड़ दिया, आधा तुम लो और आधा मैं खा लूँगा। बात हंसी में समाप्त कर। ऐसा व्यवहार कौन कर सकता है? जो विदेह में रहना जानता है। इस देह में, इस शरीर में रहने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर नहीं सकता, उसका व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है। मैं तो ये मानता हूँ और चाहता भी हूँ कि हर व्यक्ति जो सुख से जीना चाहता है उसे 24 घंटा देह में नहीं रहना चाहिए। दिन में 1 घंटा 2 घंटा, दिन रात में मिलाएं तो 2-4 घंटा विदेह में भी रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक साथ इतना न हो सके तो कम से कम आधा घंटा का से अभ्यास शुरू करें कि 24 घंटा में 23 घंटा, 23.5 घंटा देह में रहे तो आधा घंटा विदेह में रहने का अभ्यास करे, अशरीर बनने का अभ्यास करे। मुक्त का लक्षण है अशरीर, उसके शरीर नहीं होता। शरीर नहीं होता तो सब बातों से परे होता है। तो हम शरीरधारी होते हुए भी अशरीर की साधना करें, देहधारी होते हुए भी विदेह की साधना करें, तो एक धर्म का उत्कर्ष है, धर्म का एक आनंद है, अच्छा जीवन के जो विदेह में रहता है। मैं देखता हूँ कि खाने को मिलता है फिर भी आदमी उपवास करता है, पानी भी मिलता है तो पानी भी नहीं पीता, चतुर्विध आहार का त्याग कर उपवास करता है। कपड़े मिलते हैं तो भी रात को जो थर थर्राती कंपाने वाली सर्दी शीतलहर के क्षणों में भी पूरा कपड़ा खोलकर केवल एक नीचे का कपड़ा रखकर सारा बदन खुला कर और बाहर जाकर और ध्यान में खड़ा हो जाता है। बेचारा शरीर सोचता होगा कि मालिक अच्छा नहीं मिला,
मुझे कष्ट दे रहा है, अच्छा नहीं है, पर ऐसा करते हैं। दवा मिलती है, पर ऐसा संकल्प कर लिया कि मैं चिकित्सा नहीं कराऊंगा, बिल्कुल अचिकित्स रहूंगा। ये मैं जो कह रहा हूँ सारे प्रसंग है, ऐसा हुआ है, कोई कल्पना नहीं है। बिना कल्पना के सारी बातें हैं कि ऐसा करते हैं। आजकल तो कहते हैं थोड़ा मच्छर काटा और मलेरिया हो जाता है। महावीर को कभी मलेरिया हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने जब संथाल प्रदेश, जो एक आदिवासियों का या वनवासियों का प्रदेश, जंगली प्रदेश, जहाँ बहुत मच्छर, बहुत खूंखार कुत्ते और बड़ा भयंकर स्थान था, वहाँ अकेले महावीर ने विहार किया। पास में कुछ भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, अचेल थे, कपड़ा नहीं था। अब वे रात भर मच्छर काटते, इतने मच्छर काटे। आज तो मच्छरदानी बना ली, अब मच्छर दूर रह सकते हैं। तो उनके पास तो कोई कपड़ा नहीं था, 4 अंगुल का, मच्छरदानी की तो बात ही कहाँ थी। तो इतने मच्छर काटे। मलेरिया होना चाहिए या नहीं? तर्क की दृष्टि से विचार करें तो उनको भी मलेरिया होना चाहिए। कोई डॉक्टर तो कहे जरूर होना चाहिए, पर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वे इस देह से परे विदेह में रहना जानते थे। जो व्यक्ति देह से परे जाना जा सकता है, उसे ये सारी बातें, सारे नियम, जो शरीरधारी के नियम और शरीर में रहने वाले के नियम, वे सब नियम बदल जाते हैं। नियम अलग अलग होता है। शरीर में रहने के नियम अलग हैं और जो शरीर से परे रहता है उसके नियम अलग हैं। सारे नियम बदल जाते हैं। मुनि को सांप काट गया और चरवाहे बहुत थे, पेड़ों पर चढ़े देख रहे थे, भयंकर सांप ने काटा है। उन्होंने सोचा बस अब गिरने वाला है, फिर तो गिरा ही नहीं, वैसे के वैसे खड़े रहे। सांप दूर चला गया। तब वे 5-10 लड़के जो भेड़ों को, गायों को, बकरियों को चराने वाले चरवाहे थे, इकट्ठे होकर आए। फिर जो बहुत पेड़ पर चढ़े हुए थे सांप के डर से, आकर बोले कि महाराज यहाँ एक सांप आया था। कि भाई आ गया होगा, आपको पता है? कि नहीं मुझे पता नहीं। आपको भी काटा था? कि काट लिया होगा, मुझे पता नहीं। ये कैसे हो सकता है कि सांप काटा और आपको पता नहीं? कि आपके शरीर में जहर नहीं चढ़ा? कि नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ा, आप गिरे ही नहीं। हमने सोचा आप मर जाओगे, मरे ही नहीं, गिरे ही नहीं। कैसे हुआ ये? बोले कि तुम जो कह रहे हो उस समय मैं यहाँ था ही नहीं, मुझे कैसे पता लगे? मैं यहाँ नहीं था। तो कहाँ चले गए? मैं अपने घर में चला गया था। घर कहाँ है तुम्हारा? घर तो मेरे भीतर ही है। मैं अपने घर में चला गया था, यानी मैं विदेह में चला गया था। ये देह तो एक पड़ी थी, यहाँ खड़ी हुई थी, पर मैं उसमें नहीं था, मैं दूसरे में था। फिर वहाँ मुनि ने एक संबोध दिया है जिसका उल्लेख निरुक्तिकार ने बहुत सुंदर ढंग से, या प्राचीन आचार्यों ने बहुत सुंदर ढंग से किया है कि जो व्यक्ति विदेह में रहता है उसे न तो जहर चढ़ता, न और कुछ होता, न कोई कष्ट होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह शरीर में है नहीं। जब हमारी चेतना कहीं दूसरा काम कर रही है तो जड़ शरीर में तो कोई जहर चढ़ता नहीं है। जहर और अमृत हम स्वीकार करते हैं तब वह अपना काम करते हैं। अगर हम स्वीकार ही न करें तो वह कोई काम नहीं करेगा। दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, उलझने भी बहुत हैं, सब कुछ है, पर आदमी भोग रहा है। और इसलिए भोग रहा है कि वह 24 घंटा शरीर में ही रहना जानता है, उससे बाहर रहना नहीं जानता। अगर बाहर रहना जाने तो फिर परिवर्तन आ सकता है। काशी नरेश बीमारी हो गई, कोई ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा एनेस्थेसिया का प्रयोग करना होगा,
जो मूर्छा की दवा देकर एनेस्थेसिया और अचेत करना होगा, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे गीता दे दो और मैं गीता में इतना लीन हो जाऊं पढ़ते पढ़ते, तब मैं संकेत करूंगा, तुम ऑपरेशन कर देना। समय बता दिया कि इतने देर बाद मैं जब पूरी लीनता में चला जाऊं तुम ऑपरेशन कर सकते हो। बैठे बैठे ऑपरेशन करा लिया। हमारे श्रावक चानमल जी वैद राजलेश्वर वालों ने ऐसा ही किया। अदीठ का भयंकर फोड़ा और डॉक्टर ने कहा कि एनेस्थेसिया का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ और 10 मिनट बाद तुम अपना काम कर लेना। 10 मिनट बाद ऑपरेशन अदीठ का इतना भयंकर होता है, पीठ का फोड़ा बहुत भयंकर होता है। ऑपरेशन कर दिया। न काशी नरेश को पता चला कि क्या हुआ और न शायद चानमल जी को पता चला कि क्या हुआ। कारण ध्यान में चले गए, और ध्यान में चले गए इसका दूसरा मतलब है विदेह में चले गए, देह से परे विदेह में चले गए। जब आदमी विदेह में चला जाता है हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। आदमी कष्ट इसलिए भोगता है कि वह देह में रहना जानता है। देह कोई देखता रहता है, क्या मुझे तो पता नहीं, सब लोग सुबह सुबह दर्पण देखते हैं क्या? सभी या कोई कोई देखता है? सुना है कि बहुत लोग देखते हैं। शीशा सामने रखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। उससे शायद और तो क्या होगा, अपने चेहरे की पहचान हो जाती होगी। पर एक ऐसे दर्पण की ज़रूरत है जिसमें शरीर न दिखे, शरीर के भीतर वाली चीज़ दिख जाए। जो शरीर के भीतर है वह हमारे सामने आ जाए, वह है हमारी चेतना। चेतना चेतना हमारे सामने आ जाए, एक ऐसे दर्पण की ज़रूरत है। आदमी अपना मुंह देख सके, यह मुंह चमड़ी वाला मुंह नहीं, अपने आप को देख सके, अपने शरीर वाला दर्शन नहीं, अपने भीतर जो चेतना है उसको देख सके, उसको पकड़ सके। वह तभी संभव है हम विदेह अवस्था में चले जाए। एक आदमी गया नाई की दुकान पर, जाकर बोला कि क्या करते हो, हजामत करते हो? कहा हाँ। इधर उधर देखा और फिर बोला कि तुम क्या कुशल हो हजामत करने में? बोला मैं तो बहुत कुशल हूँ, मेरा धंधा है, बहुत कुशल हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों की हजामत की है। अच्छा भाई, बड़े बड़ों की तो की है, बताओ कभी गधे की हजामत की या नहीं? बोला सर आज तक तो नहीं की, अब आप आइए बैठिए, कोशिश करूँगा। अब क्या हुआ, सुनना ही पड़ा। क्यों? वाणी का विवेक नहीं है, तो स्वयं की बात को स्वयं पर ही सुनना पड़ता है। तो हमारी वाणी की प्रवृत्ति का भी संयम हो और मन की प्रवृत्ति का संयम, इन तीन प्रवृत्तियों का संयम हो जाए, शरीर की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति, इन तीन का संयम हो जाए तो फिर आदमी देह से विदेह अवस्था में रह सकता है। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति मरते दम तक कहता है कि एक इंजेक्शन और लगा दो, एक गोली और दे दो, या एक चाय की घूंट और दे दो। ये क्यों? कि जो केवल शरीर में रहना जानता है उसका ऐसा व्यवहार होता है। मैं एक बार गया था एक डॉक्टर के घर, डॉक्टर बहुत बीमार था और परिचित था बहुत, तो लोगों ने कहा कि जाना। मैं गया तो जाकर देखा कि इतनी नलियां लगी हुई थी कि डॉक्टर को देखना ही मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा ये क्या है, इतना क्यों? जब देखे ही जाना है तो फिर एक मृत्यु के समय भी पराक्रम का परिचय होना चाहिए, शूरवीरता का परिचय होना चाहिए, नहीं कि कायर बनकर मौत के मुंह में जाना चाहिए। शूरवीर होकर जाता है तो बेचारी मौत भी डरेगी, कायर होकर जाएगा तो मौत और दबोच लेगी उसको। संपत जी की पत्नी सुंदर देवी ने जिस साहस का परिचय दिया, मनोबल का परिचय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि अगर
संपत जी जैसा कोई समझदार आदमी नहीं होता तो हॉस्पिटल में सुइयों के बीच ही उसको विदा करता। पर ये बहुत प्रबुद्ध है, समझदार है। उन्होंने 20 दिन पहले ही डॉक्टर से कह दिया कि अब हम यहाँ नहीं रखेंगे, एकांत में नहीं रखेंगे, आईसीयू में नहीं रखेंगे। डॉक्टर ने कहा तो फिर पता नहीं चली जाए, तो उनका चले जाना तो है ही हर आदमी को, चाहे तो जाए, पर इस अवस्था में नहीं रखेंगे। और ये सबको ध्यान देने की बात है, अंतिम समय में जाने वाली आत्मा के प्रति परिवार के लोग जागरूक नहीं होते हैं तो उनका मोह उस आत्मा के लिए बड़ा भारी नुकसान होता है, हानि होती है उसकी। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो मैंने सुना कि 20 दिन में इतना सुनाने का, धर्म ध्यान का, त्याग का, और बहन ने भी अनशन की बात और सारी मनोबल का जो परिचय दिया, बहुत अच्छा लगता है, एक उदाहरण बन सकता है। और उदाहरण भी स्वाभाविक है, क्योंकि गदैया परिवार जो जेठमल जी या श्रीचंद जी कहीं से भी शुरू कर दो, एक इतना दृढ़ धर्म का परिवार रहा है, शासन भक्त परिवार, और सदा इतना सेवा करने वाला परिवार रहा है। उस परिवार में अगर ऐसा हो तो मैं आश्चर्य नहीं मानता, न हो तो आश्चर्य मानना चाहिए। उस परिवार का सदस्य ऐसा हो सकता है क्योंकि इतने संस्कार चल रहे हैं। पीढ़ियों के जो सिंचित संस्कार है वे जब चल रहे हैं तो उसका परिणाम सामने आना चाहिए। धर्म पीढ़ियों से करते रहे, दृढ़ आस्था, उसका व्यवहार भी वैसा, न करने वाले का भी व्यवहार वैसा, तो फिर धर्म भी निकम्मा। फर्क क्या पड़ा? उसमें परिवर्तन, अंतर आना चाहिए। और सचमुच एक अंतर आया है तो जाना होता है। हर व्यक्ति जन्म लेता है, कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद। अमर कोई है नहीं, सब कालावधि के साथ अपना जीवन जीते हैं। पर हम भगवान महावीर की दृष्टि से विचार करें तो किस व्यक्ति ने कैसा जीवन जिया, और इससे भी ज़्यादा महावीर की दृष्टि यह है कि किस व्यक्ति ने किस प्रकार अपने शरीर का विसर्जन किया, मरण कैसा हुआ। पंडित मरण का या समाधि मरण का जैन साहित्य में बड़ा महत्व है कि समाधि मरण हुआ तो समझ लो कि जाने वाली आत्मा की पवित्र स्थिति रहेगी, अच्छी गति में जाएगी। और मरते समय भी असमाधि मरण रहा, मोह रहा, दवाइयों में अटका रहा, इंजेक्शनों में अटका रहा, परिवार में अटका रहा, तो उसकी कोई अच्छी गति नहीं होगी। जैसा बताया कि एक प्रकार से अपने आप ही एक सर्व सावध योग का त्याग कर साध्य की स्थिति बना ली थी। जब कहा सर्व सावध योग का, तो फिर मेरे मन में प्रश्न आया उस समय कि एक गृहस्थ सर्व सावध योग का कैसे कर सकता है। तब फिर समाधान भी हमारे पास है कि जब एक दरदूर भगवान महावीर के समय में मेंढक ने जब 3 करण 3 योग से सावध योग का त्याग कर लिया था, तो एक प्राणी मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है वह तो फिर ये हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छा जागरूकता के साथ मरण का वर्ण किया है, यानी मौत आई नहीं, मौत का वर्ण किया है जानबूझकर। तो इस प्रकार का मरण सचमुच दूसरों के लिए प्रेरणादायी एक उदाहरण बन सकता है। अब परिवार के लोग हैं, मोह भी होता है, इतने वर्षों का संबंध होता है, पर समझदार है वे समझदारी के साथ इसको झेल लेते हैं, आर्त ध्यान नहीं करते, और उसको भी धर्म ध्यान में अनित्य अनुप्रेक्षा, संयोग वियोग के संबंधों को जानकर उसमें बदल देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो पूरा विवरण सुना तो ऐसा लगा कि जैन आदर्शों का, जैन संस्कृति का मरण के समय भी पूरा अनुसरण किया गया है, और ये दूसरों के लिए भी प्रेरक बन सकता है। ओम शांति। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे